आपके पंढरपुर में ढेर कथा हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संत इस पंढरीनाथ की हरि विट्ठल की पवित्र भूमि पर आए हैं। हम तो उन संतों के चरणों की धूल हैं और उनके चरणों की धूल के बराबर हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि बहुत कथा हुई होगी, पर विश्वास और भक्ति का नज़ारा जो तुमने देखा होगा वो शिव महापुराण के सिवा कहीं नहीं देखा होगा। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। धूप पड़ रही है, बैठे हैं, प्यास लग रही है। दुनिया के लोग पंडाल में जाकर तब पहुंचते हैं जब 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो, तो 12:30 बजे लोग पंडाल में पहुंचते हैं। ये पहला पंडाल होता है जिसमें लोग सुबह 5 बजे से इंतजार करते हैं कि कब 1 बजे, कब कथा प्रारंभ हो। एक जगह पर बैठे 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 ना वो लेट पाते हैं ना सो पाते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरे बैठे रहते हैं। इतने ठसे ठसाए बैठे रहते हैं कि कोई झुक भी नहीं सकता। एक जैसा आसन, एक जैसा बैठना, एक जैसा रहना और उतना भोजन ग्रहण करना, क्योंकि बार बार हम शौचालय के लिए भी नहीं जा सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उतना पानी पीना और उतना भोजन करना जितना हम बैठकर शाम तक कथा सुन लें, क्योंकि हम जैसी कथा होगी वैसे ही फिर हम बाहर निकलेंगे। जब तक बैठा रहता है। अब लोग कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम करो, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक एक व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, तब शिव पुराण की कथा सुनता है, तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। शिव महापुराण की कथा इतनी सरल नहीं है जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हाँ शंकर जी का चरित्र है, कोई भी बाँच ले। शंकर इतने सरल नहीं है, शंकर की लीला इतनी सरल नहीं है। उन्होंने जो लीला करी उसका स्मरण तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। जनाबाई के माता शंकर भगवान पर जल चढ़ाती हैं और जनाबाई के पिता हरि विट्ठल पांडुरंगा का भजन करते हैं। वो 1 लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जनाबाई की माता करुण जल लिया शिव के मंदिर। जनाबाई के पिता दमार जी भगवान की भक्ति में विठ्ठल 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 लगे। भक्ति कभी खाली नहीं जाती, भक्ति कभी खाली नहीं जाती। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसा बैठा है जिसका आधा दिमाग, ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और उसके पूरे ब्रेन में खून जम चुका था और वो कोमा में चले गया था, पहचानना बंद कर दिया था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में उसकी खोपड़ियाँ खोल दी गई, उसमें से ब्रेन में से रक्त निकाला गया। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ा रहना था और जिंदगी भर नहीं उठ सकता था। कहीं बैठा हो जिसने पत्र भेजा है, साथ में उसका फोटो भी लगाया है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सो अलका मधुकुर पंचाल है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला सकती हैं। भाऊ आए हैं के साथ में? मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा स्वयं डॉक्टर है गुरुजी। पत्र पढ़िएगा जो एलईडी पर चल रहा है और आस्था चैनल पर चल रहा है। महाराज जी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा नाम सो अलका मधुकर पंचाल है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा डॉक्टर है। मार्च 10वें महीने में 2023 को सुबह से सर दर्द हो रहा था, दाएं आँख की लाल हो गई थी। वो डॉक्टर था इसलिए उसने हर दवाई तुरंत मिली और 13 मार्च 2023 को वो सुबह हॉस्पिटल में गया था। उस समय उसे सर दर्द होने लगा। इस समय वो इतना दर्द हुआ कि घर आया, तब हम उसे पुणे में सह्याद्री
हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने के लिए ले गए। उसके रिपोर्ट में आया और पता चला कि उसका आधे से ज़्यादा दिमाग का हिस्सा सूज चुका है, रक्त जम चुका है, उसके ब्रेन स्टिक बैठ गई है और मस्तिष्क का पैरालिसिस हो गया है। मेरा बेटा खुद डॉक्टर है गुरुदेव, पर उसके साथ ऐसा हो गया। तभी मेरा छोटा बेटा बहू मुंबई जज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, मेरा छोटा बेटा भी मुंबई के जज हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन लोगों ने उसे जज हॉस्पिटल में दाखिल किया। उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उसे आईसीयू में रखा गया था। 2 दिन के बाद दिमाग में खून बहने की वजह से दिमाग में प्रेशर नहीं रहा, उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ गई और रिस्पांस नहीं दे पा रहा था। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, बुद्धि ने पहचानना बंद कर दिया, सारी स्थिति डामाडोल हो गई। डॉक्टर ने 8 घंटे का ऑपरेशन बताया और उसका 8 घंटे का ऑपरेशन होना था, पर डॉक्टरों के हिसाब से ये उठ नहीं चल पाता था, चल नहीं सकता था, पहचान नहीं सकता था। ये स्थिति उसके दिमाग की हो गई थी। उसकी हड्डी को काटा गया सिर की, उसका ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन चलता रहा, हम भगवान शंकर का नाम जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे गुरुदेव। डॉक्टर के हिसाब से बेटा जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, कई साल लग जाना थे, पर हमने शंकर का चढ़ा हुआ जल जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ था उसी के पास में केवल उसके गले के नज़दीक में लगाना प्रारंभ करा और उसके मुख पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके होठों पर लगा देते थे। बाबा डॉक्टर के हिसाब से साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल कितने लग जाएं, भरोसा नहीं। पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे को वापस ठीक कर दिया और मेरा बेटा अब ठीक है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे का मैं फोटो लगा रही हूँ जिस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती था उस समय का, और मेरा बेटा जब ठीक हो गया बाबा की कृपा से, इसलिए मैं बेटा जब ठीक हुआ तो उसको प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ आई। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, औघड़ी है, शंभु। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी दीदी आपने, आपको धन्यवाद उस लाइन के लिए। आपकी कथा पर लोग विश्वास करें ना करें, पर यह हमारा विश्वास है। मेरे दोनों बेटे डॉक्टर, बहुएं डॉक्टर, उनका भरोसा है कि शिव महापुराण तो शिव महापुराण ही है। यह शिव तत्व है, औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी है शंकर। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जिंदगी में दुख आए, आपका एक लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है तुम्हारी 71 पीढ़ी तक काम करता है, केवल 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी का जल नहीं। आपसे पूछें, आम के पेड़ में तुमने पानी दिया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, आम आना चालू हो गए, तुम जिंदा हो तब भी वो आम दे रहा है, तुम मर गए तब भी वो आम दे रहा है। तुम्हारे आगे वाले भी जो आए थे अवस्था निकाल कर चले गए, आम का पेड़ आज भी है जिसमें तुमने पानी दिया था, वो तुम्हारे पोतों को भी आम दे रहा है। और आने वाले समय में वो आम का पेड़ और बढ़ता चले गया, और बढ़ता चले गया, मालूम पड़े उस आम से और आम के पेड़ जन्म ले लिए, और वो तुम्हारे घर के बच्चों को ना जाने कितनी पीढ़ी को आम का पेड़ आम देता रहा, छाया देता रहा, और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आम का बगीचा तुम्हारे यहाँ लगा कि लगा रहा। उसी तरह जैसे आम के पेड़ में पानी दिया, वो आम जिंदगी भर मिलते रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी मिलते रहे, छाया जिंदगी भर मिलती रही, जाने के बाद भी मिलती रही। तुमने अगर 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चालू करा है तो तुम्हारा वो जल 71 पीढ़ी तक काम आता है, भले तुम चले जाओ।
भले तुम चले गए, तुम्हारा जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। वो जल कब काम आया? पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिताश्री हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी, माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें। प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं, और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना है। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत।
बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठ कर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल माँ गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, माँ जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल भाऊ ले भाऊ, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गोरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिकानाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ।
अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता। वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है। उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कोई संबंध आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप और हम रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं। ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है। मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं, लाडो अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझकर तुम यहाँ रहो और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर लेंगे। बेटी कहती है, बाबुल भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है। पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा
छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी। वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है, पिता। कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस तायमा शेट्टी जी के यहाँ नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौरानी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापिस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा, आवाज लगाती लगाती। दायमा दमाजी पिता वापिस दौड़ कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है। मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लग, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना, नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी बाबा, पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं? किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा, मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा, जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे, बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं, और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई।
दमा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ए विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है, जनाबाई के पिता दे रहे हैं। कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है। बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। ये निर्णय जनाबाई के पिता का नहीं था। यह निर्णय शिव ने दमाजी को मार्गदर्शन दिया है कि अगर बेटी का भविष्य बनाना है तो किसी संस्कारित घर में, जहाँ विठ्ठल विठ्ठल का गुणगान 24 घंटे होता हो, भजन होता हो, ऐसे घर में बेटी को ध्यान देना। पूरे विश्व की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा और पूरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा, बड़ा पेट्रोल पंप मत देखो, बड़ा बंगला मत देखो, बहुत बड़ी गाड़ी मत देखो। बेटी को ब्याह करने से पहले ये देखो कि लड़का धार्मिक है कि नहीं है, अपनी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, वो देखो। मेरी जीजियों, कौन सा तुम्हें पेट्रोल पंप के मालकिन कहलाना है? बोलो सही है कि गलत है? कौन सा तुमको 24 घंटे VIP 1 करोड़ की गाड़ी में अपनी जिंदगी निकालना है? कौन सा तुमको पूरे बंगले में घूमते फिरना है? कौन सा? और कौन सा तुम्हें हीरे जवाहरात में 24 घंटे लदे रहना है? ये सब किसी काम का नहीं है। जितना काम का है तुम्हारा पति अगर तुमसे एक शब्द भी मीठा और अच्छी वाणी से बोल ले, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।
दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सम्मान का शब्द अगर बोल लिया गया हो, बात बात में चिल्ला कर दौड़ना, क्रोध कर देना, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है, यही लक्षण आए हैं तुझ में, तेरे में तो अक्ल नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मालूम पड़ता, ढोर है तू तो, तुझ में तो अक्ल नहीं बिल्कुल भी, और वही की वही लक्षण अपनी औलादों को दे रही है, वही की वही तरीका तुझ में नहीं है, कोई तमीज नहीं है तुझ में। जब बार बार ये संबोधन बेटी को सुनने को मिलते हैं तो बेटी को अपने पिता की याद जरूर आती है, मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंगला देखा, जमीन जायदाद देखी, पर यह नहीं देखा कि वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमारे इधर एक गीत चलता है, हमारे इधर लोग गाते हैं, आप लोगों के यहाँ स्मरण नहीं हो, कि कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग का टीका बाबुल हमको दीजे, और चुड़ला रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग का टीका बाबुल दिला रहा है, चूड़ी बाबुल दिला रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक मेरे पिता ने मेरी परवरिश करी, फिर पिता के घर में कौन सी कमी पड़ गई जो बाबुल अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेज दे रहा है कि बेटी धरी ना जाए। अरे कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो, कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो। पाँव की पायल रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना। पाँव की पायल मेरे पिता ने दिलाई, अच्छे कपड़े मेरे पिता ने दिलाए। बेटी को विदा करने से पहले हर माँ बाप 5 साड़ी, उसके पहनने के कपड़े, उसका सामान, उसका झोला, उसका बैग। बेटी का बाप बेटी को विदा करने से पहले सूटकेस, अलमारी, गाड़ी सब जमा कर, बैग अटैची फिट कर कर फिर भेजता है। उसको रुमाल तक रखता है, और रुमाल तो रुमाल, सास के पांव पड़ना तो ये 500 रुपए दे देना, वो तक रख कर भेजता है, वो बाप कहलाता है। ये ससुर को देना 500 रुपये पाँव पड़ना, ये सास को देना, ये ननन को 200 रुपये देना, 100 रुपये तेरे देवर को देना, ये उसको देना। तो बेटी भी कह देती है, बाबा क्या बिना पैसे के पाँव नहीं पड़ा जाता, ये लेके जा। अरे हीरा रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना। वो रतन किस काम का, वो माणिक किस काम का, पिता सब कुछ दे दिया। जनाबाई गौरानी जी गले से लगा कर रखी। जनाबाई हमेशा कहती थी मैं नामदेव जी की दासी हूं, पर नामदेव जी से जब जब पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तो नामदेव जी कहते थे मेरी माता के हृदय का टुकड़ा है, जनाबाई मेरे माता के हृदय का टुकड़ा। एक बार भरी सभा में नामदेव जी से पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तब नामदेव जी ने कहा वो पांडुरंगा के दिल का टुकड़ा है, हरि विठ्ठल के दिल का। ऐसा होता है, हाँ, सिद्ध कर दिया नामदेव जी ने। लोग प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण। आज की दुनिया के लोगों को प्रमाण चाहिए।
कल किसी ने कहा, गुरुजी हमने तो अभी तक पंढरपुर में सुना था कि पांडुरंगा पौंडलिक भगवान हरि विट्ठल को लेकर आए, तब जाकर इसका हमने चरित्र सुना, और आप तो इतनी पुरानी पुरानी कथा कर रहे हो चंद्रभागा नदी की, इसका प्रमाण कहीं है? आज की दुनिया को प्रमाण देना पड़ता है। हम उनसे कहेंगे रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लिया और रुद्र संहिता का 147वें नंबर का प्रश्न निकालो और उस 147 से लेकर 148 नंबर के पेज तक पढ़ते जाओ, तुम्हें चंद्रभागा का पूरा चरित्र और हरि विट्ठल की इस पवित्र भूमि का पूरा चरित्र मिल जाएगा। पढ़ते जाओ। मेडिकल की भी बहुत सारी रिपोर्ट उन्होंने लगाई है, आप आस्था चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। सारी रिपोर्टें उन्होंने लगाई, पत्र लिखा और लोटा बना के भी भेजा हो। ठीक है। मैं केड़गांव पुणे से हूँ, विद्या संजय मिश्रा मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों। मैं केड़गांव पुणे से विद्या संजय मिश्रा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 27 साल का है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब मार लगने के कारण उसका सामने का पूरा मुख दुच गया था, दांत टूटकर दूसरी जगह पर प्रवेश कर गया था। एक्सरे के अनुसार दांत उसके अंदर रह गया, समय निकल गया और ध्यान नहीं आया। जब दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तब डॉक्टर को दिखाया तो बीमारी के योग बताए, ऑपरेशन करने का बोला। ऑपरेशन ऐसा होना था कि पूरा जबड़ा कटना था और डॉक्टर के हिसाब से जबड़ा काटकर ऑपरेशन होना था, तो मुंह बच्चे का टेढ़ा हो जाना था, ये डॉक्टरों ने कहा था, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है। तब मैंने आपकी कथा सुन रखी थी, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शंकर जी का लाकर अपने बेटे को देती, डॉक्टर के हिसाब से उसका मुंह टेढ़ा होना था, जबड़ा पूरा निकलना था, उसके बाद उसका ऑपरेशन होना था। वो दांत भी ऐसी जगह फंसकर रह गया था कि वहां बिना जबड़े खोले ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। गुरुदेव शिव शिव है। कुछ समय के बाद अपने आप बेटे के मुख में दर्द होना बंद हो गया। हमने डॉक्टर को फिर वापस दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का मना कर दिया और कह दिया अब तुम्हारा बेटा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इसको घर लेकर चले जाओ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मैं केड़गांव पुणे से विद्या संजय मिश्रा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। धन्यवाद, बाबा की कृपा। बैठिए, शिव कृपा बनी रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, देखिए। किशोर डाकरे रहने वाले हैं अजीठा ता, ठीक है, तहसील सिल्लोड, संभाजी नगर। कहीं बैठे हैं? दिख गए? अच्छा, एलईडी के सामने है, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रहने वाले हैं, ठीक है, तहसील सिलोड़, संभाजी नगर। बाबा मैं किशोर ठाकरे, मेरा बेटा भगवान पर भरोसा नहीं करता था। आप पत्र पढ़ें साथ में। भगवान पर भरोसा नहीं करता था। एक लोटा जल भगवान पर डालने से भी
क्या नौकरी लगती है? मेरा बेटा कहता था 10 साल से पढ़ाई कर रहा, नौकरी की तैयारी करते करते उसे 10 साल हो गए, पर वो नौकरी नहीं लग पाई। विश्वास तो उसका भगवान पे से उठ ही चुका था। दोस्त ऐसे थे कि वो भी भगवान को नहीं मानते थे, तो वो भी नहीं मानता। गुरुदेव देवी देवता का स्मरण ही नहीं करता, कथा सत्संग को तो वो हमेशा व्यापार ही बताता कि ये तो सब व्यापार है। नहीं माना। हमने हमारे बेटे से कहा तू एक काम कर, संभाजी नगर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, चल हमारे साथ में 3 दिन की कथा सुन ले, उसके बाद तू कहीं मत जाना, और भोलेनाथ सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, तू चल तो सही। मेरे बेटे ने कहा मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाऊंगा, पर कथा सुनने नहीं बैठूंगा। विश्वास था ही नहीं। फिर भी हमने हमारे बेटे को 3 दिन तक रोका। उसने वहाँ पर सेवा भी करी और रुका भी, उसका मन लग गया, सेवा करी। उसने वहाँ संकल्प ले लिया कि पशुपति व्रत करूंगा। कथा का असर इसी को कहते हैं। पशुपति व्रत का संकल्प लिया, घर आ गया, एग्जाम की फिर तैयारी करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैंने सियोर वाले महाराज के मुख से सुना है कि तू सबका कार्य करता है, तो एक बार मेरा भी कार्य कर दे। 10 साल हो गए नौकरी की तलाश करते हुए, नहीं हो रहा। तब मेरे बेटे ने, पशुपति व्रत का 4था व्रत था, और मेरे बेटे ने इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा और SRP में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम सिंधु ताई गोपाल बंडरेवार, मैं महाराष्ट्र जिला नांदेड़, मुकाम पोस्ट हाथ गांव की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सिंधु ताई गोपाल बंडरेवार, मैं महाराष्ट्र जिला नांदेड़, मुकाम पोस्ट हाथ गांव की रहने वाली हूँ। हाँ, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको। गुरुदेव, मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटा पार्थ गोपाल बंडरेवार 3 साल से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2022 में 6 पॉइंट से उसका रिजल्ट रह गया। उसी कारण बहुत टेंशन में आ गया। हमारा सारा परिवार बहुत टेंशन में आ गया। तब मेरे बहन ने बताया कि टीवी पर सियोर वाले गुरुजी कथा आती है, तो सुन ले। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने लगी। मेरी बहन ने कहा था आसन बिछाकर टीवी के सामने बैठकर जो मांगेगी वो बाबा देता है। हमने कथा को दिल से सुना। 7 दिन की कथा को पूरे भाव से श्रवण किया। उस दिन से नियम ले लिया शिव जी पर जल चढ़ाने का। मेरे बेटे को भी मैंने जल चढ़ाने के लिए कहा। बेटे ने कहा ऐसे जल चढ़ाने से अगर नौकरी लग जाती तो बहुत सारे पड़े हैं, सबकी लग जाती। मेरे बेटे ने जल चढ़ाने से मना करा। फिर मेरे बेटे को कुछ मन में भाव आया तो उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक एग्जाम दिया। उस एग्जाम में वो उत्तीर्ण नहीं हुआ। जब उत्तीर्ण नहीं हुआ तो और अब तो उसके मन से विश्वास हट ही गया। तब मेरे बेटे से मैंने कहा तू एक काम कर, अपन दोनों सीहोर चलते हैं। सीहोर जाकर कुबरेश्वर बाबा को प्रणाम कर कर कंकर शंकर का पूजन कर कर आते हैं। मेरे बेटे ने कहा जब यहीं नौकरी नहीं लग रही तो वहाँ जाके क्या करेंगे, तू मेरे साथ चल तो सही। मैं अपने बेटे को लेकर सीहोर गई। वहाँ पर रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। आप कहते हो ना गुरुजी, हल्दी और कुंकू का छापा कंकर शंकर की भूमि पर उस शिवालय पर हमने लगाया और शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा से विनती कर कर आए। जिस एग्जाम को उसने दिया था, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, जिसका रिजल्ट नहीं दिया था, जिसमें इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम कुबरेश्वर धाम से वापस लौट कर आए
कंकर शंकर को साथ लेकर आए। उसके केवल 15 दिन निकले थे उस कंकर की पूजन करते हुए, और बैंक ऑफ इंडिया में आईटी के ऑफिसर के पोस्ट पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आपने नीचे लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का शिवा ने, कर दिया माला माल का शिवा ने। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी है शंभु शंकर।